जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। जो प्रभु के प्रेम में बावला हो गया है, जिसने अपना सब कुछ उनके चरणों में अर्पण कर दिया है, उसका सारा भार प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं। संसार में आकर भगवान के विषय में तर्क, युक्ति, विचार आदि करने से कुछ फल नहीं। जो प्रभु को प्राप्त कर आनंदानुभव कर सकता है, वही धन्य है। सभी मनुष्य जन्म जन्मांतर में कभी ना कभी भगवान को देखेंगे ही। सुई के छेद में तागा पहनाना चाहते हो तो उसे पतला करो। मन को ईश्वर में पिरोना चाहते हो तो दीनहीन अकिंचन बनो। भक्त का हृदय भगवान की बैठक है। संसार में जो जितना सह सकता है, वह उतना ही महात्मा है। जिसका मन रूप चुंबक यंत्र भगवान के चरण कमलों की ओर रहता है, उसके डूब जाने या राह भूलने का डर नहीं। साधन की राह में कई बार गिरना उठना होता है, परंतु प्रयत्न करने पर फिर साधन ठीक हो जाता है। सर्वदा सत्य बोलना चाहिए। कलिकाल में सत्य का आश्रय लेने के बाद और किसी साधन का काम नहीं। सत्य ही कलिकाल की तपस्या है। संसार के यश और निंदा की कोई परवाह न करके ईश्वर के पथ में चलना चाहिए। एक महात्मा की कृपा से कितने ही जीवों का उद्धार हो जाता है। साधक के भीतर यदि कुछ भी आसक्ति है तो समस्त साधना व्यर्थ चली जाएगी। जो ईश्वर में नित्य डूबा रहता है, उसकी प्रेमा भक्ति कभी नहीं सूखती, परंतु 2-1 दिन की भक्ति से ही जो संतुष्ट तथा निश्चिंत रहता है, सीके पर रखे हुए रिश्ते घड़े के जल के समान, वह भक्ति 2 दिन बाद ही सूख जाती है। जगत में ईश्वर व्याप्त हैं, पर उनके पाने के लिए साधना करनी पड़ती है। जिस मन से साधना करनी है, वही यदि विषयासक्त हो जाए तो फिर साधना असंभव ही समझो। जल में नाव रहे तो कोई हानि नहीं, पर नाव में जल नहीं रहना चाहिए। साधक संसार में रहे तो कोई हानि नहीं, परंतु साधक के भीतर संसार नहीं होना चाहिए। मन और मुख को एक करना ही साधना है। मन और मुख को एक करना ही साधना है। ईश्वर महान होने पर भी अपने भक्त का तुच्छ उपहार प्रेम पूर्वक प्रसन्न होकर ग्रहण करते हैं। जिस आदमी की ईश्वर के नाम में रुचि है, भगवान में जिसकी लगन लग गई है, उसका संसार विकार अवश्य दूर होगा। उस पर भगवान की कृपा अवश्य अवश्य होगी। अपने सब कर्म फल ईश्वर को अर्पण कर दो। अपने लिए किसी फल की कामना ना करो। वासना लेश मात्र भी रही तो भगवान नहीं मिल सकते। अहंकार की आड़ होने से ईश्वर नहीं दिख पड़ते। अहम बुद्धि के जाते ही सब जंजाल दूर हो जाते हैं। मैं प्रभु का दास हूँ, मैं उनकी संतान हूँ, मैं उनका अंश हूँ, ये सतत अहंकार अच्छे हैं। ऐसे अभिमान से भगवान मिलते हैं। जिसका साधन यहाँ ठीक है, उसका वहाँ भी ठीक है, और जिसका यहाँ नहीं है, उसका वहाँ भी नहीं है। जिसका जैसा भाव होता है, उसको वैसा ही फल मिलता है। सफेद कपड़े में थोड़ी भी स्याही का दाग पड़ने से वह दाग बहुत स्पष्ट दिखता है। उसी प्रकार पवित्र मनुष्यों का थोड़ा दोष भी अधिक दिखलाई देता है। जिस घर में नित्य हरि कीर्तन होता है, वहां कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। जब भगवान के आश्रित हो रहे हो तो यह न हुआ, वह न हुआ आदि चिंताओं में मत पड़ो। विश्वासी भक्त आजीवन भगवान का दर्शन न पाकर भी भगवान को नहीं छोड़ता। संसार कच्चा कुआं है, इसके किनारे पर खूब सावधानी से खड़े होना चाहिए। तनिक असावधान होते हुए कुएं में गिर पड़ोगे, तब निकलना कठिन हो जाएगा। संसारी तुम संसार का सब काम करो, किंतु मन हर घड़ी संसार से विमुख रखो। कामनी और कंचन ही माया है। इनके आकर्षण में पड़ने पर जीव की सब स्वाधीनता चली जाती है। इनके मोह के कारण ही जीव भव बंधन में पड़ जाता है। संसार में रहने से सुख दुख रहेगा ही। ईश्वर की बात अलग है और उसके चरण कमल में मन लगाना और है। दुख के हाथ से छुटकारा पाने का और कोई उपाय है नहीं। साधु संग करने से जीव का माया रूपी नशा उतर जाता है, जिससे 10 आदमी अच्छी प्रेरणा पाते हो तथा शुभ कार्य में लगते हो, तो समझना चाहिए कि उसके भीतर भगवान की विभूति अधिक है। जो सोचता है मैं जीव हूँ, वह जीव है, और जो सोचता है मैं शिव हूँ, वह शिव है। एक ईश्वर को पकड़े रहने से इहलौकिक पारलौकिक अनेकों लाभ होते हैं, पर ईश्वर को त्यागते ही जीव का सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। व्याकुल होकर उसके लिए रोने से वह मिलता है। लोग लड़के बच्चे के लिए, रुपए पैसे के लिए कितना रोते हैं, किंतु भगवान के लिए क्या कोई एक बूंद भी आंसू टपकाता है? उसके लिए रो, आंसू बहाओ, तब उसको पाओगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।